अधूरी यादों का शहर दिल्ली शहर की भागदौड़ में डूबा हुआ अर्जुन एक ऐसा नाम था जिसे लोग एक बेहतरीन फोटोग्राफर के रूप में जानते थे। उसकी तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती थी, वे कहानियां होती थी। हर फोटो में जैसे कोई छुपा हुआ सच, कोई अनकहा रहस्य सांस ले रहा होता। लेकिन अर्जुन के अंदर भी एक रहस्य था। पिछले कुछ महीनों से उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। एक पुराना गांव, टूटा हुआ मंदिर, खून से सनी जमीन और एक औरत की भयावह हंसी। हर रात वही सपना, हर बार थोड़ा और स्पष्ट। ये सब क्या है? अर्जुन अक्सर खुद से सवाल करता। एक दिन उसने अपने लैपटॉप पर बैठे बैठे अपने ऑनलाइन दोस्त विक्रम को मैसेज किया, भाई, कभी ऐसा हुआ है कि कोई जगह तुम्हें बिना देखे भी जानी पहचानी लगे? विक्रम, जो कि एक छोटे से गांव कुंडेश्वर में रहता था, तुरंत जवाब देता है, अजीब सवाल है, लेकिन हाँ, कभी कभी होता है। क्यों पूछ रहा है? अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर टाइप किया, मुझे एक गांव बार बार सपनों में दिख रहा है, और वो डरावना है। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक विक्रम का मैसेज आया, क्या उस गांव में एक पुराना शिव मंदिर है, आधा टूटा हुआ, और उसके पास एक सूखा कुआं? अर्जुन के हाथ कांप गए। तुझे कैसे पता? विक्रम ने लिखा, क्योंकि वो मेरा गांव है, कुंडेश्वर। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और? अगले दिन विक्रम का कॉल आया, अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हें यहां आना चाहिए। क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ सपना नहीं है। मतलब? यहां कुछ अजीब हो रहा है। गांव के लोग डर में जी रहे हैं। रात होते ही कोई बाहर नहीं निकलता, और सबसे खतरनाक बात, लोग गायब हो रहे हैं। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसका दिल कह रहा था जाना चाहिए, उसका दिमाग कह रहा था पागलपन है। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं आ रहा हूं, 3 दिन बाद। कुंडेश्वर गांव। अर्जुन जैसे ही गांव में पहुंचा, उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं, उसने बुदबुदाया। हर पेड़, हर रास्ता, हर दीवार, सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तभी विक्रम सामने आया। आ गया तू? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। भाई, तेरा गांव बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सपनों में देखा। विक्रम की आंखों में डर साफ झलक रहा था। और जो तूने सपनों में नहीं देखा, वो और भी खतरनाक है। तभी एक लड़की पानी का घड़ा लिए वहां से गुजरी। उसकी आंखें गहरी थी, चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। अर्जुन उसे देखते ही ठिठक गया। उसके दिमाग में अचानक एक झटका सा लगा। तुम? लड़की ने भी उसे देखा, और जैसे वक्त रुक गया। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे लगता है मैं आपको जानता हूं। लड़की ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली। मेरा नाम नैना है। विक्रम बीच में बोला, मेरी बहन है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। नैना? उसने धीरे से नाम दोहराया, और उसी पल उसके दिमाग में एक भयानक फ्लैश आया। नैना, खून से लथपथ, वही मंदिर, और एक औरत की डरावनी हंसी। आखिर तू वापस आ ही गया। अर्जुन! अर्जुन जोर से चिल्लाया। नहीं। वो जमीन पर गिर पड़ा। नैना और विक्रम घबरा गए। अर्जुन! क्या हुआ? अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं यहां मर चुका हूं। विक्रम सन रह गया। क्या? अर्जुन कांपती आवाज में बोला, इस गांव में मेरा पहले भी जन्म हुआ था, और मैं मारा गया था। हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर कहीं कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। और उसी समय गांव के पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। नैना डर के मारे अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। ये क्या हो रहा है? विक्रम धीमे से बोला, शायद जो सोया हुआ था वो जाग रहा है। और मंदिर के अंधेरे कोने में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल थी, और होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान। इस बार कोई नहीं बचेगा। भाग दो। डर की पहली परत रात गहरा चुकी थी। कुंडेश्वर गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा की सरसराहट भी किसी चीख जैसी लगती थी। अर्जुन अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाया था। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तू वापस आ ही गया। अर्जुन! कौन थी वो? उसने खुद से पूछा। विक्रम का घर। नैना ने अर्जुन के लिए पानी लाकर रखा। अब कैसा लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अजीब, लेकिन जब तुम पास होती हो तो थोड़ा सुकून मिलता है। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने बीच में ही बात काट दी। अर्जुन, जो तूने बोला कि तू यहां पहले भी मर चुका है, ये मजाक नहीं है ना? अर्जुन ने गहरी सांस ली। काश ये मजाक होता। उसने अपनी जेब से कैमरा निकाला। मैं यहां सिर्फ फोटो खींचने नहीं आया हूं।
कुछ ढूंढने आया हूं और शायद वो मुझे खुद बुला रहा है। अचानक घर के बाहर से किसी के भागने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। तीनों बाहर दौड़े। गांव का एक आदमी खून से लथपथ भागता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। वो फिर आ गई, वो हौंफते हुए बोला। कौन? विक्रम ने पूछा। आदमी ने कांपते हुए उंगली जंगल की तरफ उठाई, चुड़ैल, और इतना कहकर वह वहीं बेहोश हो गया। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, डर। एक बुजुर्ग आगे आए। हमने कहा था रात में बाहर मत निकलो, वो किसी को नहीं छोड़ती। अर्जुन ने तुरंत पूछा, वो कौन है और क्यों मार रही है लोगों को? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तुम नए हो, लेकिन तुम्हारी आंखें। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? बुजुर्ग धीरे से बोले, ऐसी ही आंखें हमने 20 साल पहले भी देखी थी। रात, आधी रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो चुपचाप अपना कैमरा लेकर बाहर निकल पड़ा। नैना ने उसे जाते हुए देख लिया। कहाँ जा रहे हो? उसने धीमे से पूछा। सच ढूंढने। अकेले मत जाओ, तुम चलोगी? नैना कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, हाँ। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। चांदनी हल्की थी, पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियां बना रही थी। अर्जुन बार बार कैमरा क्लिक कर रहा था। तुम्हें डर नहीं लगता? नैना ने पूछा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। डर लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उस चीज से लगता है जो मैं नहीं जानता। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक औरत, पेड़ के पीछे खड़ी, लाल आंखें, खून से सना चेहरा। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। नैना, तुमने देखा क्या? वो यहां थी। अचानक तेज हवा चली, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, और फिर वही आवाज, हाँ हाँ हाँ। नैना डर के मारे अर्जुन से चिपक गई। वो यही है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक जमीन कांपने लगी, और उनके सामने धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वही औरत, लंबे बिखरे बाल, खून से भीगा शरीर और आंखें आग की तरह जलती हुई। पहचाना मुझे? अर्जुन। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम? और तभी उसके दिमाग में एक और फ्लैश आया। वही औरत, एक तलवार और उसका अपना सिर जमीन पर गिरता हुआ। तुमने मुझे मारा था। औरत हंसी, और इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगी। अचानक अर्जुन का कैमरा अपने आप क्लिक हुआ। क्लिक, फ्लैश हुआ, और वो औरत जोर से चीखी, आ। वो पीछे हट गई, जैसे रोशनी से जल रही हो। अर्जुन समझ गया, इसे रोशनी से डर लगता है। उसने जल्दी जल्दी कई फोटो खींचे। क्लिक क्लिक क्लिक, और वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। नैना कांप रही थी। ये क्या था? अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ शुरुआत है। वापस लौटते समय अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। उसने हाथ से खोदकर निकाला, एक पुरानी जली हुई किताब। उस पर लिखा था, रक्त कथा, अधूरी कहानी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। शायद यही वो है। नैना ने धीरे से पूछा, क्या? अर्जुन बोला, इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब हैं। और दूर कहीं अंधेरे में वही औरत फिर से प्रकट हुई। तुमने पहली परत खोल दी है अर्जुन, अब खेल और खतरनाक होगा। भाग 3। रक्त कथा का रहस्य। रात के लगभग 2 बजे थे। कुंडेश्वर गांव के ऊपर आसमान बिल्कुल काला था, जैसे किसी ने चांद और तारों को भी छिपा दिया हो। अर्जुन, नैना और विक्रम, तीनों विक्रम के कमरे में बैठे थे। उनके सामने मेज पर रखी थी वो पुरानी जली हुई किताब। उसके पन्ने आधे जले हुए थे, किनारे काले पड़ चुके थे, और उससे एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे उसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि किसी का दर्द भी कैद हो। नैना ने धीरे से पूछा, क्या सच में इसमें सब कुछ लिखा होगा? अर्जुन ने किताब को ध्यान से देखते हुए कहा, ऐसी चीजें यूं ही नहीं मिलती, खासकर तब जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। विक्रम थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। पहले ही गांव में इतना कुछ हो रहा है, और अब ये किताब। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। डर ही हमें सच से दूर रखता है विक्रम। अगर हमें बचना है तो हमें जानना होगा। किताब का पहला पन्ना। अर्जुन ने धीरे धीरे किताब खोली। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। ये क्या? नैना घबरा गई। और तभी पन्ने पर लिखे शब्द अपने आप चमकने लगे, जैसे कोई उन्हें अभी लिख रहा हो। किताब में लिखा था, ये कथा है रक्त की, विश्वासघात की, और एक ऐसी आत्मा की जिसे शांति नहीं मिली। कुंडेश्वर गांव, जहां एक समय प्रेम ने जन्म लिया और उसी प्रेम ने विनाश को जन्म दिया। एक युवक था, अर्जुन,
और एक युवती, नैना। तीनों के हाथ ठंडे पड़ गए। विक्रम ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? नैना की आंखों में आंसू आ गए। हमारा नाम इसमें क्यों है? अर्जुन चुप था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वो सच के बहुत करीब पहुंच चुका हो। अर्जुन ने पढ़ना जारी रखा। अर्जुन, एक बहादुर और सच्चा युवक, और नैना, गांव की सबसे सरल और पवित्र आत्मा। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनका प्रेम किसी को मंजूर नहीं था, खासकर उसे, जो अंधकार की साधिका थी, वो औरत जिसने अपने ही खून का सौदा कर लिया था शक्ति के लिए। अचानक अर्जुन के दिमाग में तेज झटका लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन, नैना चिल्लाई। फ्लैशबैक, पिछला जन्म, एक हरा भरा गांव। नैना हंस रही है, अर्जुन उसके साथ खेतों में चल रहा है, दोनों खुश हैं। तभी एक औरत दूर खड़ी उन्हें देख रही है। उसकी आंखों में जलन है, नफरत है। तुम दोनों का प्यार मेरी शक्ति के रास्ते में है, वापस वर्तमान में। अर्जुन ने आंखें खोली। उसकी सांसें तेज थीं। मैं सब देख रहा हूं, क्या? विक्रम ने पूछा। अर्जुन धीरे से बोला, वो औरत, वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। तो क्या है? नैना ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। वो तांत्रिक थी। किताब का अगला हिस्सा। उस औरत का नाम था रुद्रिका। एक शक्तिशाली तांत्रिक, जिसने अमर होने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बाधा था अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो उसे रोक सकती थी। विक्रम चौंक गया। तेरे अंदर शक्ति? अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद इसी वजह से उसने मुझे मारा। नैना रो पड़ी। तो पिछले जन्म में अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक किताब अपने आप अगले पन्ने पर खुल गई, और इस बार शब्द और भी डरावने थे। रुद्रिका ने उस रात एक भयानक अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान के लिए उसने सबसे बड़ी बलि चुनी, अर्जुन और नैना का प्रेम। उसने अर्जुन को मार डाला और नैना को जीवित छोड़ दिया, ताकि उसका दर्द उसकी शक्ति बन सके। नैना जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हम वही गलती दोबारा नहीं होने देंगे। विक्रम ने अचानक पूछा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? अगर वो 20 साल पहले मर चुकी थी, तो अब फिर कैसे लौट आए? अर्जुन ने किताब की तरफ देखा, धीरे से बोला, क्योंकि वो कभी पूरी तरह मरी ही नहीं थी। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। धड़ाम, ठंडी हवा अंदर आई, और साथ में वही आवाज, तुम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। खिड़की के बाहर रुद्रिका खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अर्जुन, इस बार मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगी। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया, और फिर एक चीख, आ! जब लाइट वापस आई, विक्रम गायब था। नैना घबरा गई। भैया! अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अब ये खेल नहीं रहा, ये युद्ध है। उसने किताब को कसकर पकड़ा, और इस बार अंत मैं तय करूंगा। भाग 4। अंधेरे का द्वार। कमरे में सन्नाटा था। नैना की चीख अब भी दीवारों से टकरा रही थी। भैया! विक्रम गायब था। ना कोई निशान, ना कोई आवाज, बस खिड़की खुली हुई थी और बाहर फैला हुआ घना अंधेरा। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। वो उसे ले गई। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, कौन? अर्जुन ने ठंडी आंखों से बाहर देखा। रुद्रिका। कुछ देर बाद अर्जुन ने खुद को संभाला। हमें घबराना नहीं है। अगर हम टूट गए तो वो जीत जाएगी। नैना आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? अर्जुन ने धीरे से किताब उठाई। यही हमें रास्ता दिखाएगी। किताब का अगला पन्ना। जैसे ही अर्जुन ने पन्ना पलटा, शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। जब अंधकार अपने चरम पर हो और आशा की अंतिम किरण भी बुझ जाए, तब खोजो उस स्थान को जहां जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार खुलता है। पुराना शिव मंदिर, और उसके नीचे छिपा हुआ सत्य। नैना ने घबराकर कहा, वही मंदिर जो तुमने सपने में देखा था? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद वही उसकी असली जगह है। रात, मंदिर की ओर दोनों बिना समय गंवाए निकल पड़े। हवा और ठंडी हो चुकी थी। रास्ते में एक भी इंसान नहीं था। जैसे पूरा गांव जानता हो, आज कुछ होने वाला है। मंदिर सामने था, पुराना, टूटा हुआ और भयावह। दरवाजे पर सूखे खून के निशान थे। नैना के कदम रुक गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना? उनकी आंखें मिली, और उस पल में डर थोड़ा कम हो गया। मंदिर के अंदर घंटी अपने आप हिल रही थी। टन टन टन। अर्जुन ने चारों तरफ देखा।
यहाँ कुछ है, मुझे महसूस हो रहा है। अचानक फर्श हिलने लगा और एक पत्थर खुद ब खुद हट गया। नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी, अंधेरे में जाती हुई। नैना ने धीरे से कहा, ये नीचे क्या है? अर्जुन की आंखों में दृढ़ता थी। सच, सीढ़ियों के नीचे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा भारी होती गई। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, तांत्रिक प्रतीक, खून से बने हुए। नैना का हाथ कांप रहा था। ये सब बहुत डरावना है, अर्जुन ने कहा। डर ही उसकी ताकत है, लेकिन अब हम उससे नहीं डरेंगे। अचानक एक चीख गूंजी, आ विक्रम! नैना चिल्लाई। दोनों दौड़ पड़े। एक बड़ा सा कक्ष सामने आया। बीच में विक्रम बंधा हुआ था, उसके चारों तरफ अग्नि का घेरा, और सामने रुद्रिका खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। स्वागत है, अर्जुन, अर्जुन ने गुस्से से कहा। उसे छोड़ दो। रुद्रिका हंसी, इतनी जल्दी? खेल तो अभी शुरू हुआ है। नैना रो पड़ी, भैया को छोड़ दो। मैं जो कहोगी करूंगी। रुद्रिका ने उसकी तरफ देखा। यही तो चाहिए मुझे। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा समर्पण, अर्जुन चिल्लाया। नैना, उसकी बात मत सुनो। रुद्रिका ने हाथ उठाया। अग्नि और तेज हो गई। विक्रम दर्द से तड़पने लगा। रुको, अर्जुन चिल्लाया। तुम क्या चाहती हो? रुद्रिका की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे चाहिए तुम्हारी शक्ति। और उसके लिए, वो धीरे से बोली, तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा। नैना घबरा गई। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करना। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर इससे विक्रम बच सकता है तो मैं तैयार हूं। नहीं। नैना चीखी। अर्जुन आगे बढ़ा। जैसे ही वह अग्नि के घेरे के पास पहुंचा, अचानक उसके दिमाग में एक और फ्लैश आया। पिछला जन्म, वही जगह, वही रुद्रिका और वही गलती। अर्जुन रुक गया। उसकी आंखें बदल गईं। नहीं, इस बार नहीं। रुद्रिका चौंक गया। क्या? अर्जुन ने किताब निकाली। तूने सोचा मैं वही गलती दोहराऊंगा? किताब के पन्ने अपने आप चमकने लगे और अर्जुन जोर से बोला, तेरी शक्ति तेरी कमजोरी बनेगी। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। रुद्रिका पीछे हट गई। नहीं, विक्रम के बंधन टूट गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। नैना दौड़कर उसके पास गई। भैया! अर्जुन ने रुद्रिका की तरफ देखा। अब तेरी बारी है। लेकिन रुद्रिका अचानक गायब हो गई। उसकी आवाज गूंजी, तुमने सिर्फ पहला द्वार पार किया है अर्जुन, अभी असली अंधेरा बाकी है। कमरा फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। विक्रम धीरे धीरे उठते हुए बोला, ये अभी खत्म नहीं हुआ है ना? अर्जुन ने कहा, नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। और उसी समय किताब का अगला पन्ना खुद ब खुद खुल गया, जिसमें लिखा था, अगली परत सबसे खतरनाक है। भाग 5। छिपा हुआ सत्य। मंदिर के नीचे बना वो गुप्त कक्ष अब शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब कंपन था, जैसे दीवारें खुद कोई रहस्य छिपाकर कांप रही हों। विक्रम जमीन पर बैठा था, अभी भी कमजोर। नैना उसके पास घुटनों के बल बैठी थी। भैया, आप ठीक है ना? विक्रम ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो औरत, अर्जुन बीच में बोला। रुद्रिका। तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। अर्जुन ने किताब को फिर से खोला। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ता थी। अब और नहीं छुपेगा कुछ भी। किताब का अगला पन्ना। जैसे ही पन्ना पलटा, दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। हवा भारी हो गई और शब्द उभरने लगे। हर कहानी में एक सच छुपा होता है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मा को भी हिला देते हैं। नैना ने घबराकर अर्जुन की तरफ देखा। अब क्या? अर्जुन ने पढ़ना जारी रखा। रुद्रिका सिर्फ एक तांत्रिक नहीं थी, वो इस गांव की ही बेटी थी, और वह अकेली नहीं थी। विक्रम चौंक गया। मतलब? अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। उसके साथ था उसका अपना भाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना ने कांपते हुए पूछा, उसका भाई? अर्जुन ने अगली पंक्ति पढ़ी, जिसने अपनी ही बहन के साथ मिलकर गांव पर अंधकार का राज कायम किया और जिसने अर्जुन के विश्वास को तोड़ा। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसकी आंखें विक्रम की तरफ उठी। विक्रम के चेहरे पर पसीना था। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अर्जुन की आवाज भारी हो गई, क्योंकि उसने किताब की आखिरी लाइन पढ़ी। वह भाई आज भी जीवित है और वह तुम्हारे सबसे करीब है। नैना चिल्लाई, नहीं। विक्रम पीछे हटने लगा। ये झूठ है, ये सब झूठ है। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। क्या सच में? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ याद नहीं। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। फ्लैशबैक। विक्रम पिछले जन्म में रुद्रिका के साथ खड़ा है। दोनों हंस रहे हैं। हम अमर बनेंगे। और सामने अर्जुन खड़ा है, गुस्से में,
तुम दोनों पागल हो गए हो। वर्तमान में विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। नैना रोने लगी। भैया, ये क्या हो रहा है? अर्जुन का दिल टूट रहा था। विक्रम, तू ही था जिसने मुझे धोखा दिया था। विक्रम चिल्लाया, लेकिन मैं अब वो नहीं हूं। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और फिर रुद्रिका की आवाज गूंजी। सच सामने आ ही गया। वो धीरे धीरे प्रकट हुई, इस बार और भी भयानक रूप में। कैसा लगा अपने ही दोस्त का असली चेहरा देखकर? अर्जुन ने गुस्से से कहा, इस बार कोई धोखा नहीं होगा। रुद्रिका हंसी, तुम इंसान कभी नहीं बदलते। उसने विक्रम की तरफ देखा। भैया, याद है ना, हमने क्या वादा किया था? विक्रम की आंखें धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे कोई और उसमें जाग रहा हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप मेरे भैया हो, बस वही हो, कुछ पल के लिए। विक्रम शांत हो गया, लेकिन अचानक उसने नैना को जोर से धक्का दिया। दूर हटो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अर्जुन समझ गया, रुद्रिका उसे कंट्रोल कर रही है। रुद्रिका मुस्कुराई, खून का रिश्ता है, आसानी से नहीं टूटता। विक्रम ने अर्जुन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। नैना चिल्ला रही थी, रुको, प्लीज रुको। अर्जुन बचते हुए बोला, विक्रम, खुद को संभाल। लेकिन विक्रम अब सुन नहीं रहा था। तभी अर्जुन को किताब याद आई। उसने तुरंत उसे खोला। पन्ने पर लिखा था, जब अपनों का खून ही दुश्मन बन जाए, तब याद करो सच्चा संबंध क्या होता है। अर्जुन ने आंखें बंद की और जोर से बोला, विक्रम, तू मेरा दोस्त है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, रुद्रिका गुस्से से चिल्लाई, नहीं। उसकी पकड़ कमजोर हो गई। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। नैना दौड़कर उसके पास गई। भैया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन रुद्रिका की आंखों में अब और ज्यादा क्रोध था। अब तुम तीनों को मैं साथ में खत्म करूंगी। अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी। अर्जुन चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। तीनों तेजी से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे, पूरा गुप्त कक्ष ढह गया। मंदिर के बाहर तीनों हौंफ रहे थे। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अर्जुन ने उसका कंधा पकड़ा, मुझे पता है, लेकिन अब हमें जल्दी करना होगा। नैना ने पूछा, अब क्या करेंगे? अर्जुन ने किताब की तरफ देखा। अब हम आखिरी परत खोलेंगे। और उसी समय किताब खुद ब खुद खुली। अगली परत तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगी।